साथियों नमस्कार। एक बार थाने पर दो भाइयों के एक बंटवारे का केस आया, तो उसमें छोटे भाई ने आके एप्लीकेशन दी और बताया कि मैं नौकरी करता रहा बाहर, और जो बड़े भाई थे हमारे वो गांव में ही थे, और मैं अपनी नौकरी का आधी नौकरी हो गई है मेरी, और मैंने अपनी आधी नौकरी का सारा पैसा मैं घर भेजता रहा। और मेरे भाई के जो बच्चे थे वो बड़े हो गए थे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और वो भी उन्हीं के साथ गांव में ही रहते थे, एक साथ परिवार रहता था। तो हम जो भी पैसा भेजते थे वो बड़े भाई के बच्चे, चूँकि वो कारोबार करने लायक हो गए थे, नौजवान हो गए थे, तो वो कभी कहते थे कि हमको भैंस खरीद के लानी है, कभी कहते थे बैल खरीद के लाना है, कभी कहते थे ट्रैक्टर खरीदना है, कभी कहते थे ट्यूबवेल लगवानी है, कभी कहते थे इंजन खरीदना है, और भी बहुत सी चीज़ें घर में जो छोटी मोटी काम हुए तो उनके लिए। चूँकि खेती से इतना पैदावार नहीं होती है, खेती में तो 6 महीने में ही पैदावार होती है, इसलिए वो पैसा देते रहे और वो सामान खरीदते रहे। तो जब बाद में उसने कहा कि भाई मेरे में भी कुछ हिस्सा इसमें दीजिए, जो भी आपने सामान खरीदा है, तो चूँकि कोई भी सामान उस छोटे भाई के नाम पर नहीं खरीदा गया था, और ये चीज़ें गांव में अक्सर पशु तो बिना नाम के ही खरीदे जाते हैं, और यदि इंजन या ट्रैक्टर वगैरह खरीदा जाता है तो उसका भी एक छोटा सा पर्चा बनाते हैं वो लोग, और वो भाइयों के लड़कों के नाम ही था। तो हमने कहा भाई देखें, दोनों भाइयों को हमने बुलाया और बैठा कर समझाया कि देखिए लीगल प्रोसेस में तो चूँकि कहीं भी लिखा पढ़ी में आपने इनको पैसा नहीं दिया है, और लिखा पढ़ी में पैसा लिया भी नहीं है, और ना ये साबित कर सकते हैं किसी तरह से। लेकिन देखिए, मानवता जो कहती है, आप सही सही बताएं कि वास्तव में इन्होंने पैसा दिया है जिस चीज़ के लिए सामान खरीदा गया, जिस पैसे से ये सामान खरीदा गया है। तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ पैसा तो दिया है, और हमने भी खेती से कमाया है, हमने फिर पशुओं से कमाया है। तो हमने फिर यही फैसला हुआ वहाँ जो लोगों ने आपस में बैठ के किया, और हमने भी यही उनको समझाया कि भाई ठीक है, आज उसकी कीमत ज़्यादा है, जो भी खरीदा गया सामान आज उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन जब खरीदा गया था और जितना पैसा इसने दिया था, आप उसमें कुछ कम करके भी दे सकते हैं तो भी ये भाई तैयार हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ। तो देखिए, किसी भी झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आगे के जो भी प्रोसेस हैं वो बहुत हार्ड हैं, और आगे कोई समझने समझाने वाला नहीं है। यदि हम अपने फैसले को अपने भाइयों में, अपने समाज में बैठ के जो कर लेंगे वो सबसे उचित है, और कम समय में ही उसका छुटकारा हो जाता है, कम समय में ही हम लोग आज़ाद हो जाते हैं, और एक दूसरे के सहयोगी भी बने रहते हैं। नहीं तो बीच में कुछ लोग आकर और ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं, मनमुटाव ज़्यादा करा देते हैं। हमें और लोगों के मनमुटाव कराने वाले लोगों से बचना है और अपने परिवार को सुखी करना है।